ईडी के साथ बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप और स्टार्टअप देश के कई युवा आज पढ़ लिख कर खुद का उद्यम शुरू कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है कर्नाटक की रहने वाली डॉक्टर चैत्रा नारायण। डॉक्टर चैत्रा नारायण ने माइक्रोबायोलॉजी से पीएचडी की है, लेकिन सरकारी जॉब करने के बजाय खुद का स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया। सूक्ष्म जीवन वैज्ञानिक डॉक्टर चैत्रा नारायण ने अपनी लैब इंडस्ट्री शुरू कर देश का पहला बायो कैप्सूल बनाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टर चैत्रा नारायण के इस नवाचार की देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। कृषि क्षेत्र में अपनी तरह का पहला बायो कैप्सूल बनाकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली डॉक्टर चैत्रा नारायण से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। केंद्र सरकार देश के युवाओं को कौशल दक्षता का प्रशिक्षण देने के साथ साथ स्टैंड अप और स्टार्टअप के जरिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार की इस पहल से कई युवा आज अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद डॉक्टर चैत्रा नारायण मौजूद है, जो कृषि सेक्टर में दुनिया का पहला बायो कैप्सूल बनाकर अपने आप में एक नए उद्यमी बन रही है। आइए बात करें चित्रा से, क्या है इनका विजन और भविष्य में इससे किसानों को फायदा। चित्रा जी, आपने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ये आइडिया आपको कैसे आया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर जो है वो हमेशा यूथ के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप के बारे में प्रेरित करते रहते हैं। तो इसी निर्णय लेकर आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन, और गवर्नमेंट से भी इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आजकल, और वी कैन जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमारा जो स्टार्टअप है वो कुशाल नगर, वो बहुत छोटा सा एक शहर है कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ के युवकों को भी हमारे स्टार्टअप के वजह से नौकरी भी मिल रहा है। आपका जो बायो कैप्सूल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है और आपको इसमें काम करने के लिए मदद कहाँ से मिली? ये बायो कैप्सूल टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड का सबसे पहला टेक्नोलॉजी है, और इसका पेटेंट हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कैलीकट, जो में केरला में है, तो उनसे हमने पेटेंट लिया है। और पेटेंट लेके हम दुनिया के सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस बायो कैप्सूल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये बायो कैप्सूल जो है वो फार्मर्स जो है वो 1 kg या 1 लीटर फर्टिलाइज़र यूज़ करने के जगह में दे कैन यूज़ 1 सिंगल। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है, और शेल्फ लाइफ जो है इसका 1 साल का है, मतलब फार्मर्स दे कैन स्टोर इट फॉर 1 ईयर, और ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है। आपने जो ये बायो कैप्सूल बनाए हैं, इसका कंपोजिशन क्या है और कैसे आप बनाते हैं? ये बायो कैप्सूल जो है हम 2 तरह के बनाते हैं। ये ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का स्ट्रेन हमने एक कैप्सूल के फॉर्म में बनाया हुआ है। तो 1 कैप्सूल में 1 kg में जितना स्पोर लोड होता है उससे भी कई ज़्यादा स्पोर लोड हमने लगाया है, और यूज़ करने में भी बहुत आसान है। एक कैप्सूल को 100 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है, और उस पानी को 3 या 4 लीटर के हिसाब से प्रति प्लांट में डालना है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में अगर हम बोले तो एक कैप्सूल का प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है। इस बायो कैप्सूल का किसानों को किस तरह फ़ायदा होगा और इसकी किस तरह वो उपयोग कर सकते हैं? ये कितना गुणवत्तापूर्ण है, कितनी इसकी कीमत होगी और कितने दिन तक ये स्टोर हो सकता है? इन बायो कैप्सूल के यूज़ करने के वजह से यू कैन इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हेल्दी ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल हेल्दी फार्मिंग। आपने इस कैप्सूल को अभी कौन कौन से राज्यों में सप्लाई किया है और क्या रिजल्ट आ रहे हैं? कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, और अभी बात चल रही है कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड वेरी सून इन 4 or 5 more states थ्रू आउट इंडिया। भविष्य में क्या योजना है इसका विस्तार करने की और विदेशों में एक्सपोर्ट वगैरह करने की, ताकि भारत में जो इनकम जनरेशन हो वो बढ़े और टैलेंट को दुनिया को पता चले? ये ट्राइकोडर्मा और पीजीपीआर कैप्सूल के साथ साथ हम सारे ऑर्गेनिजम्स को ये कैप्सूल फॉर्म में लाना चाहते हैं। वी ऑल्सो हैव प्लान्स टू क्रिएट अ मार्केट इन द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो। बहुत सारे युवा टैलेंट है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे यूथ को आप क्या कहेंगे? Platform, in my point of view, you can create your platform in whichever sector you are. मतलब अभी तक स्टार्टअप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो they just talk about engineering या medicine, तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में। लेकिन now I would say that agriculture is the biggest industrial sector in India, क्योंकि इंडिया जो है हमारा पूरा एग्रीकल्चर कंट्री है, और हमारा भी जो स्टार्टअप है वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप है। तो जो भी फील्ड में हो, युवा खुद अपने प्लेटफॉर्म वी कैन क्रिएट इट।
इन विच एवर फील्ड, चाहे एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, यू कैन क्रिएट योर ओन प्लेटफॉर्म एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट। तो यदि कृषि क्षेत्र में दुनिया का पहला बायो कैप्सूल बनाने वाली भारत की डॉक्टर चित्रा नारायण, जिनका मानना है कि इन बायो कैप्सूल के उपयोग से न केवल किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिलेगा, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अपनाकर भारत में जैविक खेती को बढ़ावा करने में भी मदद मिलेगी। मेरे सहयोगी संदीप के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।